हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइस आप सभी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी तक? एक बार बता ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना मेरी? कहीं पता हो आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो जा रही है ना? चलें स्टार्ट करें। गुड़गांव में जाम लग गया है, मैम फंस गई हैं। हाँ चलिए बताइए गाइस। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बताओ जरा जल्दी से। बोलते क्यों नहीं हो जी? ऑल ओके, चलो चलते हैं फिर, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नई राजधानी क्या है भाई? व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? और ये किसके द्वारा बदली गई है? मुझे ये भी चाहिए। पोर्ट ब्लेयर है, ग्रेट निकोबार, रॉस द्वीप या फिर श्री विजयापुरम? क्या इसका नया नाम रखा गया है? अच्छा, नाम किसके सम्मान में रखा गया था और कब रखा गया था? पहले वाली जो राजधानी है, एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक द्वीपीय क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान एंड निकोबार हो जाता है। अंडमान एंड निकोबार में हम कह सकते हैं हमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है वह देखने के लिए मिलते हैं, जो आपसे बारंबार पेपर में पूछे जाते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण है। ठीक है, चलो डी मेरे पास आंसर आ गया है भाई। देखो, जो आर्ची ब्लेड थे, है ना, कौन थे मैम? आर्ची ब्लेड हम कह सकते हैं ब्लेयर। इनके नाम को या फिर इन्हें सम्मान देने के लिए क्या करा गया था? इस नाम को या फिर कैपिटल को जो है वो रखा गया था, जो आप लोगों की क्या थी मैम? पोर्ट ब्लेयर। क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। बट पोर्ट ब्लेयर अब बदल जा चुकी है और इसे रखा गया था 1789 के समय पर। अब जो नई कैपिटल है वो क्या है? श्री विजयापुरम। क्या है जी? श्री विजयापुरम विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, भारत आए थे, उनके सम्मान में, उनके नाम में, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के ही नामों पर क्या किया गया है? जगहों के नाम रखे गए, हमारे अब बदले जा रहे हैं। अच्छा, ये किसके द्वारा इन्फॉर्म करा गया है? तो इन्फॉर्म करा गया है हमारे गृह मंत्री द्वारा, यानी कि हमारे होम मिनिस्टर द्वारा। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? अमित शाह। अमित शाह। और अमित शाह द्वारा ही इसका नाम जो है वे उन्हीं के एक्स प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ट्विटर था वो अब एक्स प्लेटफॉर्म बन गया है, उसका नाम एक्स हो गया है, उस पर पोस्ट करते हुए भारत को इन्फॉर्म करा, यानी कि पोस्टेड ऑन एक्स। इस पर पोस्ट करा, उसके बाद क्या करा गया? उसके बाद सबको ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। ठीक है जी, राइट आंसर क्या आप लोगों का? राइट आंसर आप लोगों का श्री विजयापुरम जो है वह हो जाता है आप लोगों का। अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है? तो हाल ही की बात अगर हम समझें तो हाल ही में 8 रेलवे स्टेशंस का नाम जो है वह बदला गया। कहाँ पर मैम? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर जी? उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी हाल ही में। इसी वर्ष आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर ज्योतिर्मठ का नाम बदल दिया गया है ना? जोशी मठ आप कह सकते हो, जोशी मठ का नाम जो है वह बदल दिया और क्या रख दिया? ज्योतिर्मठ जो है वह कर दिया। ये नाम बदला गया अभी हाल ही में। फिर हमने देखा कि थोड़े समय पहले एक क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि एक ब्रिटिश के सम्मान में रखा गया नाम था, उत्तराखंड के अंदर ही। इसको भी बदला गया और रामगंगा करा गया। क्या करा गया जी? रामगंगा करा गया है भाई। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने अभी क्या करा है? एक समाचार पत्र
जो हम कह सकते हैं कि एशिया का सबसे क्या है ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर था, उसकी 200 एनिवर्सरी यानी कि 200th एनिवर्सरी पर क्या करा, 200th एनिवर्सरी पर क्या कह सकते हैं प्रोग्राम भी लॉन्च करा, जो कि 200 नॉट आउट कहलाएगा। 200 नॉट आउट जो है वह कहलाया, है ना। तो अमित शाह द्वारा ये कार्य करा गया है। अमित शाह द्वारा और क्या करा गया था मैम, अमित शाह द्वारा ही अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर आपका क्या करा गया है मैम, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को ओपन करा गया, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर हम समझे तो अमित शाह ने और क्या करा है मैम, त्रिपुरा के अंदर जो उग्रवादी संगठन है उनके साथ शांति समझौता करा है ना, शांति समझौता करा है। यहाँ पर मानिक शाह सीएम भी प्रेजेंट थे, है ना, मानिक साहा भी क्या थे भाई मैम, प्रेजेंट थे। तो ये हाल फिलहाल की खबरें हैं जो हमें अमित शाह से और नाम बदलने के बेस से जो है वो मालूम चलती है। ठीक है जी, क्लियर। राज्यसभा के क्या बन गए हैं, हिंदी भाषा के किसके चेयरमैन बनाए गए हैं भाई, बताएं भाई किसके चेयरमैन बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक, चलो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या बात करता है जी, अगला सवाल बोलता है, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। अब ये ऐसे क्यों आई है आज की पीडीएफ में आपको बता देती हूँ। आज आपने करना है वीकली रिवीजन, जब वीकली रिवीजन करना होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, आंसर्स आप सभी के इसी पे ही शो कर देती हूँ। जब मैं स्लाइड बदलूँ तो आपको आंसर वो दिखना भी चाहिए, इसीलिए इसकी जो पीडीएफ है ना वो बन नहीं पाई, कारण यही है। ठीक, तो क्या कहता है आप सभी से, हाल ही में क्या करा गया, फ्लाइट को टेस्ट करा गया, या फिर एक कह सकते हैं एक मिसाइल को टेस्ट करा गया। जो मिसाइल कहला रही है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल गई है वर्टिकली, बिल्कुल ऐसे सीधी। तो ये जो है आप लोगों का परीक्षण कहाँ पर हुआ है, देखिए ये किसके लिए बनाई गई और किस किस के द्वारा लॉन्च करी गई है, ये भी आप मुझे बताइएगा। हाँ बताइए, हाँ बिल्कुल मानस, बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो मोस्टली टेस्ट जो हैं वो कहाँ किए जाते हैं मैम, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर करे जाते हैं जी, उड़ीसा के अंदर मोस्टली टेस्ट जो हैं वे करे जाते हैं। कहाँ पे, चांदीपुर के अंदर। कहाँ पर भाई मैम, चांदीपुर के अंदर करे जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है मैम, डी, यानी कि चांदीपुर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो आप लोगों की वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया, बट मैम हमने बहुत सारे अभी इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस लगाए। देखो अगर हम बात करें कि इसको डेवलप्ड किसके द्वारा करा गया है, ठीक है, इसे डेवलप्ड मैम DRDO द्वारा, और जो लॉन्च करा गया है वो DRDO और नेवी द्वारा करा गया। ठीक है, DRDO और नेवी द्वारा करा गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर और कहीं भी हो रही है? हैं, 4 दिन हो गए राधा अष्टमी के बाद से बारिश रुक ही नहीं रही है। बताओ भाई, बारिश ना कोई बंदा आ जा सकता है कहीं, है ना, घर पर है तो घर पर ही बैठे, स्टक हो गया ऑफिस में तो स्टक ही रहे। तो आपके यहाँ भी ऐसी बिना रुकने वाली बारिश हो रही है, जो रुके ना, मतलब रुकती है फिर आ जाती है, रुकती है फिर आ जाती है, 5 मिनट बाद फिर आ जाती है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास, ठीक है, क्लियर, गुड मॉर्निंग,
भाई ब्लिंक आया होगा। हाँ, 1 सेकेंड रुकना, नहीं आया, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर हम बात रखें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जान लेते हैं एक बारी कि जो डीआरडीओ है इसका गठन कब करा गया मैम? 1958 के अंदर। कब? 1958 के अंदर। उसके बाद कल तो मैंने बहुत कुछ खाया भाई, ठीक है। 1958, फिर अगर हम बात करें कहाँ मुख्यालय है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। डीआरडीओ डे 1 जनवरी को बनाया जाता है जब आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, तो प्रॉपर तरीके से इसके एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई थी। उसके बाद अगर हम समझें तो क्या है आप सभी का कि यहाँ पर समीर वी कामत कौन है? चेयरमैन है समीर वी कामत, ठीक है, चेयरपर्सन। इनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष का कार्यकाल जो है वह बढ़ा दिया गया कार्यकाल, ठीक है। अच्छा, अब भी क्या है, अभी एक चीज़ और समझनी है, नेवी तो आप सभी जानते हो 1950 में गठन, 4 दिसंबर को डे, और प्रॉपर बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट की 4 दिसंबर 1950। अब यहाँ पर कौन बना दिए गए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, त्रिपाठी। कल हमने नेवी से बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे गाइस, जो कि हमारी मिसाइल्स और हम कह सकते हैं किससे? पनडुब्बियों से जुड़े हुए थे, अगर आपको ध्यान में हो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे समझे तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है आप लोगों का? नई दिल्ली के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अब भी आपने देखा जैसे ये क्वेश्चन आया है डीआरडीओ से और चांदीपुर से, है ना, चांदीपुर से सवाल लग के आया। हमने जाना था थोड़े समय पहले ही डीआरडीओ ने क्या करा था? 2 टेस्ट मिसाइल करी थी। एक आप लोगों के हवा में वार करने वाली मिसाइल थी भाई। नाम क्या था? या फिर बॉम्ब था, बेसिकली क्या था आप लोगों का? बॉम्ब था। और क्या था? ग्लाइड बम। क्या था जी? ग्लाइड बॉम्ब जो है वह हो जाता है भाई, ठीक। अच्छा, हाँ, चलो बहुत बढ़िया, फ्यूचर स्टार, ठीक। दूसरा अगर हम बात समझें तो क्या हुआ था मैम? अब भी हमने समझा था कि एक क्या था? सतह से हवा में वार करने वाली, सतह से हवा या फिर सतह से सतह, है ना, सतह से सतह में वार करने वाली हमने कौन सी मिसाइल पढ़ी थी मैम? अग्नि 4। मैंने आपको बताया था कि इसको अग्नि 2 प्राइम के नाम से भी जाना जा रहा है भाई, समझा था हमने। ये 2 अभी हाल फिलहाल में डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर यानी कि उड़ीसा, चांदीपुर तट पर क्या किए गए हैं? टेस्ट करे गए हैं जी, ठीक है। उनमें एक और आप लोगों का आ जाता है, क्लियर? अग्नि प्रबल 2.0। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बात करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी। अगला सवाल बोलता है, देखो, भारत द्वारा परीक्षण की गई कम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल जो क्या कहलाती है? VL, यानी कि क्या है आप सभी की? वर्टिकल लॉन्च्ड स्मॉल, जो आपका क्या है मिसाइल है, उसको किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? अभी तो हमने समझा मैम किसके द्वारा? DRDO द्वारा, बट इसको लॉन्च 2 द्वारा करा गया, नेवी द्वारा भी करा गया है और DRDO द्वारा भी करा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? DRDO। अच्छा, अगला सवाल क्या बात करता है देखिएगा, इसको समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आप पीछे लगा चुके हो, ठीक है। P8I विमान को ध्यान से सोचो, कभी अभी थोड़े दिन पहले P8I विमान के बारे में हमने पढ़ा था। अभी क्या हो रहा है? एक एक्सरसाइज हो रही है जो कि किसकी है? अगर हम समझे, एक उस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय नौसेना, यानी कि इसकी एक्सरसाइज है मैम, नेवी की एक्सरसाइज है, नौसेना का P8I विमान ऑस्ट्रेलिया में भाग ले रहा है। अब अगर सवाल को लिंक करा जाए, P8I विमान अभी थोड़े समय पहले फ्रांस पहुंचा था, भूमध्य सागर के अंदर वरुण एक्सरसाइज हुई थी, याद है आपको? तो यही P8I विमान कहाँ पहुंचा मैम? ये आप सभी का भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के अंदर आपकी क्या हुई? एक सैन्य अभ्यास हुआ है, सैन्य
अभ्यास जो किसके साथ हुआ है मैम, जो आप लोगों का भारत और फ्रांस के साथ है, भारत और फ्रांस के साथ है। और ये एक्सरसाइज है वरुण, कौन सी, वरुण। तो वरुण एक्सरसाइज के लिए आप लोगों का क्या, P8I विमान पहुंचा था। अब वापस से P8I विमान ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। अब कौन सी एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचा है ये आप सभी मुझे बताइएगा कि विच एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मालाबार। मालाबार आपको मैंने बहुत बार बताई है, मालाबार जो है वो आप लोगों की क्वाड जो कंट्रीज हैं उनकी एक्सरसाइज है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है मैम, आपकी जापान, USA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आ जाती है। तो अब आपको पता है कि क्वाड के लिए एक रीशफल भी हुआ। अब 2025 की जो मेजबानी है क्वाड के लिए वो भारत करेगा, है ना, हमने थोड़े दिन पहले समझा। तो जो मालाबार आंसर लगा रहा है, जैसे कि रिकी मालाबार आंसर लगा रहे हैं, वो गलत है। अभी आपको ये भी बताई थी मैंने रिम पैक थोड़े समय पहले। आप गलत गलत आंसर क्यों टिक करते हो मुझको समझ में नहीं आता। अगर हम बात करें एक्सरसाइज काकाडू, कौन सी एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचा है मैम, एक्सरसाइज काकाडू। अब इस एक्सरसाइज में हम समझ सकते हैं कि 30 से ज्यादा नेशन भाग ले रहे हैं, इसीलिए बोला है इसको बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। क्या कहा है, इसलिए इसीलिए ही बोला गया है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, क्योंकि इसके अंदर आप सभी का क्या है, 30 से ज्यादा नेशन भाग ले रहे हैं। इस बार के संस्करण की बात कर दे तो पीछे लिख दूं, देखो भाई ये जो मैं लिख के दूंगी शायद से ये आपको मिले ना, तो जो मैं आज यहाँ पर लिख रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए दोनों को क्या करना, क्लब करना, ठीक। अच्छा क्या है यहाँ पर ये है कि हम इस एक्सरसाइज काकाडू के बारे में समझ रहे हैं। सैन्य अभ्यास जो है आप लोगों का काकाडू, सैन्य अभ्यास क्या है जी, काकाडू। तो मैम ये इस बार का 16th एडिशन है, एडिशन 16th, ठीक है। भारत की तरफ से जो हम कह सकते हैं, भारत के साथ हम कह सकते हैं 30 कंट्रीज हैं, ऐसी 30 देश हैं जो क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं, भाग जो है वे ले रहे हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी आपको। अब ये आयोजित कहाँ हो रही है, क्योंकि हमारा P8I जो है वो कहाँ पहुंचा है मैम, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को ये एक्सरसाइज देखने के लिए मिल रही है ना, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिल रही है मैम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ये एक्सरसाइज देखने के लिए मिल रही है। भारत की तरफ से लीड कौन कर रहा है, भारत की तरफ से अगर हम लीड की बात करें तो कैप्टन अजय कनवर। कौन भाई, कैप्टन अजय कनवर। ये कौन कर रहे हैं मैम, इसे लीड जो है वह कर रहे हैं। बोलो आया समझ में आपको, क्लियर है, ओके है जी। ठीक है, क्लियर है भाई, एक सेकंड रुकना भाई। क्या बोल रहे हो भाई, ये क्या होता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी सितंबर में हो रही है। अभी आपने कल ओमान के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज पढ़ी है, आपने ओशियन एक्सरसाइज पढ़ी है 2024 की जो रशिया के साथ हो रही है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या बात करता है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज काकाडू, क्लियर है भाई। 7 सितंबर से 20 सितंबर के मध्य आयोजित हो रही है, ये भी लिख लो, 7 to 20th of सितंबर आयोजित 16वां संस्करण, ठीक। अच्छा अगला सवाल क्या बात करता है, ये देखो, सितंबर माह को किस प्रकार के कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दी गई है। कि भाई क्या है, जो सितंबर मंथ है, अब मुझे बताओ कैंसर डे कब बनाया जाता है, विश्व में जो कैंसर है वो डे कब बनाया जाता है। सबसे पहली बात है, जो कैंसर है, कैंसर से जो सबसे ज्यादा कैंसर हमें देखने के लिए मिलता है वो माउथ कैंसर है,
है ना, जो पान मसाला गुटखा खाकर लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। एक तो माउथ कैंसर, दूसरा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, और फिर आपका सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अब बात करी जाए आपका कि कैंसर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें आप सभी से, क्या है यहाँ पर महिलाओं में हमें ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए मिलता है, फिर सर्वाइकल कैंसर जिसे आप ओवरी का, वॉल्वा का कैंसर भी कह सकते हैं। यही अगर हम मेल की बात रखें तो मेल में आपको प्रोस्टेट कैंसर देखने के लिए मिलता है। प्रोस्टेट कैंसर आपके ट्यूब के, ब्लैडर के नीचे जो है वो होता है। अब यही आप लोगों का महिलाओं में ओवरी कैंसर भी कह सकते हो आप सभी, सर्वाइकल कैंसर भी कह सकते हो, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो लोगों को क्या करना, जागरूक करना। एक चाइल्डहुड कैंसर भी होता है जो सितंबर में, क्योंकि पूरा मंथ आप लोगों का क्या है, कैंसर को ही समझा रहा है कि कैंसर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही लोगों को क्या करना, अवेयर करना। अब लोगों को पता कब चलता है, जब वो लास्ट स्टेज पर होते हैं, थर्ड स्टेज पर होते हैं, कि हाँ व्यक्ति जो है वो कैंसर से जूझ रहा है, तो बचना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट इस प्रकार का होता है कि बॉडी आपकी डाउन होती जाती है। आपने बताया पहले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं हूँ क्या भाई, हिना खान को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, एग्जैक्टली। तो हमने क्या देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है, बट अगर हम समझे उसके बाद और या फिर उससे भी ज्यादा कैंसर हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है भाई मैम, ओवरी के अंदर, और आप कह सकते हो क्या भाई, सर्वाइकल कैंसर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, माउथ कैंसर भी हमें देखने के लिए मिलता है, सारे कैंसर हमें देखने के लिए मिलते हैं, लंग्स कैंसर, ये कैंसर, ब्लड कैंसर, सब प्रकार के। बट जो सितंबर मंथ है वो मेजरली चाइल्डहुड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए मेजरली जागरूकता फैलाने के लिए होता है। अब पूछोगे मैम सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल नहीं, अब आप पूछोगे मैम कि चाइल्डहुड कैंसर कैसे होता है, जो छोटे बच्चों के साथ ही होता है ना, कि जैसे वो जन्म लेते हैं तो उसी के साथ, जैसे कि ब्रेन के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपत्ति जो है वो देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी। इसी के साथ मेल में आपको प्रोस्टेट कैंसर देखने के लिए मिलता है, ये सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ ही है। ठीक, दूसरा आपको चाइल्डहुड कैंसर भी आपके सितंबर के मंथ में क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, या फिर नर्व बोल लो आप गाइस, नर्वस सिस्टम ही होता है। ठीक है, अब बात करी जाए आप सभी से किसके बारे में, अगले सवाल के बारे में। हाँ भाई, आपने मुझे नहीं बताया विश्व कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, हाँ बताएंगे जरा। आपने मुझे बताया नहीं भाई, कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखो, ये एक फेस्टिवल से जुड़ा है। अब हम सवाल को यहां तक भी अंत कर सकते थे। ठीक है, Where was the Artificial Intelligence and Web3 Festival held in September 2024? बस इतना छोड़ भी सकते थे, इतना पढ़ के। भाई हमें तो आगे जानना है कि क्यों किया गया, फॉर एडवांसिंग डिजिटल एंड एआई टेक्नोलॉजीज। भाई देखो, एआई टेक्नोलॉजीज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एडवांस डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी क्या चाहते हैं, पूरे भारत को डिजिटल बना दिया जाए। हमने देखा मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के अंदर नेवा प्रोजेक्ट को लाया गया है कि भाई क्या किया जाए, सभी वर्क आप लोगों का पेपरलेस हो जाए। फिर हमने देखा कि सेबी के अंदर आप लोगों का क्या, सारथी 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च करा गया ताकि डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर पाए। हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कर दिया, जो पेपर वर्क है उसको खत्म करके आपका जो है डिजिटल सारी चीजें कर दी। धीरे धीरे सारी चीजें क्या हो रही है, डिजिटल हो रही है। तो ऐसे ही एक एडवांस डिजिटल एंड एआई टेक्नोलॉजी को लेते हुए क्या हो रहा है, एक फेस्टिवल हो रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और Web3 फेस्टिवल कहला रहा है। अब कहाँ, दुबई, पेरिस, टोक्यो या फिर सियोल के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है।
किडनी कैंसर, हाँ होते हैं, किडनी कैंसर भी होता होगा, ठीक है। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा केस सुनने के लिए मिला भी नहीं है, ठीक। चलिए बताएंगे आप सभी इसका क्या आंसर बन जाएगा। अब एआई से जुड़ी हुई चीज है, तो एआई से जुड़े हम सभी समझते हैं कि 100 से ज्यादा देश अब एडवांस टेक्नोलॉजी और हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग सब कोई कर रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए मोस्टली सभी देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। 6,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम 100 कंट्रीज। 100 देशों से 6,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया है, जो कि आपका दुबई के अंदर होस्ट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं दुबई के अंदर चल रहा है। और ये किसके अंडर चल रहा है, तो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, या फिर इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया दुबई एआई कैंपस द्वारा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम, तो दुबई इंटरनेशनल कैंपस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अंडर हुम, तो अंडर आप सभी का क्या हो जाएगा, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ठीक है। अंडर इसके ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कैंपस ऑफ दुबई। अब 6,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम 100 कंट्रीज, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके है जी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या बात करता है, देखिएगा। कह रहे 11 सितंबर 2024 को कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इनमें से एक ऐसा देश है, बाकी तो तीनों ही ऑप्शन में लिखे हुए हैं गाइस, एक ऐसा देश जो आप लोगों का क्या कर रहा है, फीफा जो 2026 के अंदर हो रहा है, मतलब होगा आने वाले 2026 में, जो पुरुषों का फीफा है उसकी मेजबानी या फिर उसकी होस्टिंग भी कर रहा है, उसकी होस्टिंग कर रहा है। आप बोलोगे मैम यहाँ तो 3 देश हैं और तीनों के तीनों कर रहे हैं, कौन कौन से, कनाडा भी कर रहा है, मैं बोलूँगी हाँ। आप बोलोगे यूएसए भी कर रहा है, मैं बोलूँगी हाँ। आप बोलोगे मैम मैक्सिको, मैं बोलूँगी हाँ, ठीक है। पर आपको बताना है एक ऑप्शन ब्राजील, आप बोलोगे मैम ब्राजील कौन कर रहा है, ब्राजील फीफा 2027 की मेजबानी कर रहा है, जो महिलाओं के लिए होगा। मैम सारे ऑप्शन तो फीफा से ही जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड ना कि कौन सा ऐसा देश पहला बन गया है दुनिया के अंदर जो सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनाव करने की अनुमति देने वाला देश बन गया है। तो इट्स मैक्सिको, क्या हो जाएगा, मैक्सिको, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आप सभी का बी जो है वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी मैक्सिको जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा जी। क्लियर है, चलो ये बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बोलता है किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। आपका 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है जी। बताइए जरा क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसके बारे में इन्फॉर्म यहीं के मुख्यमंत्री द्वारा करा गया है। किसके द्वारा मैम, यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा इसके बारे में इन्फॉर्म करा गया है। हालांकि अगर हम बात करें काफी लंबे समय पहले यहाँ पर क्या किया गया था, फ्लैग होस्ट करा गया था। फ्लैग होस्ट किस प्रोस्पेक्टिव से किया गया, जैसे कि सभी आप लोगों के ऑफिसेस है, कार्यालय है, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, तो इस दिन क्या करेंगे, फ्लैग को होस्ट करेंगे। क्या करेंगे, फ्लैग को होस्ट करेंगे। तो सभी सरकारी जो आपके ऑफिसेस हैं, ठीक, दूसरा आप लोगों का पंचायत या फिर पंचायती स्तर है, और आप कह सकते हो जितने भी आपके सरकारी निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, इन सबके द्वारा फ्लैग होस्ट करा जाएगा। क्या करा जाएगा जी मैम, फ्लैग होस्ट करा जाएगा। एक्चुअल में था क्या,
हैदराबाद को एज एन हम कह सकते हैं जो कैपिटल पहले बनाई गई थी आपकी आंध्रा की, क्योंकि आंध्रा से अलग होकर तेलंगाना जो है वो एक अलग स्टेट बना। तो हैदराबाद को अगर हम यहाँ पर समझे तो इसे क्या किया गया था, इसको आप सभी का एज एन स्टेट के रूप में, हैदराबाद यानी कि आंध्रा की बात हो रही है, एज एन स्टेट के रूप में मान्यता जो है वो प्राप्त हुई। ठीक, तो उसके बाद अब 17 सितंबर को डिसाइड किया गया है कि प्रजा पालन दिवस हम बनाएंगे, बट अलग होने वाला राज्य तेलंगाना द्वारा ऐसा डिसाइड किया गया। किसके द्वारा जी? तेलंगाना द्वारा डिसाइड किया गया है। ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा, प्रजा पालन दिवस। और यही हम बात करें किसकी मैम? तेलंगाना की, है ना। यही हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना इज ऑन द टॉप ऑफ घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे टॉप करा 9.2% के साथ, तो तेलंगाना। ठीक है, क्या है मैम? सकल घरेलू उत्पाद में टॉप करा, टॉप किसके साथ करा? तेलंगाना ने, विद 99.2%। ठीक है, इसके बाद आपका तमिलनाडु है ना, विद 8.2%, एंड आफ्टर दैट आपका राजस्थान है 8%। अभी हमने थोड़े समय पहले पढ़ा था जो रेवंत रेड्डी है ना, रेवंत रेड्डी है, यहाँ के जो आप लोगों के कौन है मैम? सीएम है। उन्होंने क्या लॉन्च करा? मैंने आपको 2 दिन पहले बताया 2 दिन पहले 200 एकड़ भूमि पर क्या बनाया जाएगा? आपका AI शहर बनाने की बात और सिटी बनाने की बात करी गई है। करी है नहीं करी? आप बताओ कि मैम नहीं करी। तेलंगाना के अंदर ही सभी इसी साल क्या हुआ है, पान मसाला शॉप्स को 1 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। और इसी के साथ आपका एंटी टबैको डे पर, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PV संधू को और सिंधु को क्या किया गया? एम्बेसडर बनाया गया। हालांकि इन्होंने ध्वज भी फहराया है आपका कहां पर मैम? आपके पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, है ना जी। अभी हमने समझा था कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अंदर ही जो आप लोगों का इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब है, ठीक है, उसको भी इसको भी क्या करा है? इसका उद्घाटन करा और आयोजन कह सकते हैं इसको एक तरीके से इनॉग्रेशन, ठीक है, इनॉग्रेशन जो है वह किया गया है। तो ये सब चीजें तेलंगाना से ही जुड़ी हुई है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। विमल पान मसाला को बैन कर दिया। प्रशांत नमस्ते। ठीक है जी, ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बात करता है? बी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल बोलता है, देखिए क्या है कि भारत अपना पहला चेती कार्बन अध्ययन जो जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन में अर्धभूमि की भूमिका पर प्रकाश डालता है किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा? थोड़े समय पहले हमने पढ़ा था कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आप लोगों का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया जा रहा है? ओपन करा जा रहा है। फिर हमने समझा जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है उसमें विंड टर्बाइन लगाकर रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जाएगी वाईफाई कनेक्शन के साथ। अब फिर एक राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या है? जो आपका क्या है, इसके अंदर चेती कार्बन अध्ययन करा जाएगा। ठीक, अब ये कौन सा है? केवलादेव, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या फिर काजीरंगा। देखो अगर हम यहाँ पे समझे, ये सबसे पहली अर्धभूमि भी है हमारे भारत के अंदर, सबसे पहली अर्धभूमि भी है हमारे भारत के अंदर। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं वेटलैंड की। किसकी बात कर रहे हैं? वेटलैंड, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने रामसर साइट की। तो मुझे बताओ पहली हमारी कौन सी है? पहली हमारी 2 है। एक तो चिल्का लेक है, चिल्का लेक, ठीक है, कहाँ है? ओडिशा के अंदर। दूसरे हमारे पास क्या है? हमारे पास केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है।
नेशनल पार्क है जो हमारे पास राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इसी के अंदर क्या किया जा रहा है, इसी के अंदर जो आप लोगों का क्या है, अब चेती कार्बन अध्ययन के लिए वर्क करा जाएगा। तो क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब मुझे बताओ कि इसे कब ऐड करा गया था, ठीक है, और मुझे बताओ जो रामसर साइट्स हैं अभी रिसेंटली कहाँ कहाँ ऐड करी गई हैं। तो रामसर साइट्स की बात करें, रामसर साइट्स की बात करें तो अभी इसी वर्ष बिहार के अंदर 2 रामसर साइट, ठीक है, एक मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, 2 तमिलनाडु के अंदर जोड़ी गई हैं अभी रिसेंटली, यानी कि आपके जुलाई और अगस्त के माह के समय पर ही ये जोड़ी गई है, ठीक। अच्छा, अभी बात की जाए रामसर कॉन्वेंशन आप लोगों का भारत द्वारा कब सिग्नेचर करा गया। भारत द्वारा जो साइन है, हस्ताक्षर जो है वो कब करे गए थे। इवन जो वेटलैंड डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है मैम, वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। इसी के साथ हमारा थीम क्या रहा इस बार का 2024 का, हाँ, एमपी में तावा, बिल्कुल सही है, तावा रिजर्वॉयर, ठीक है, यहाँ पे नागी और नटकी, ठीक। बताइए जरा थीम क्या है इस बार का। 1982 में भारत ने हस्ताक्षर करे थे। अच्छा, भारत की ऐड कब कर ली गई थी इन दोनों रामसर साइट्स को, 1981 में। देखो हुआ क्या, ईरान में रामसर नाम की जगह है, वहां पे कॉन्वेंशन होता है 1971 पर कि विश्व भर में हम क्या करेंगे, ऐसे प्लेसेस को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है 1981 के अंदर, 71 में होता है, 1981 में भारत की 2 रामसर साइट्स को ऐड कर लिया जाता है, जो मैंने अभी बताई आपको, चिल्का और केवलादेव। फिर भारत अगले साल क्या करता है, कॉन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है। ये भारत के सिग्नेचर की डेट है 1982 की, 81 में ऐड, 82 में भारत हस्ताक्षर कर देता है। भारत में सबसे ज्यादा हमको तमिलनाडु के अंदर रामसर साइट्स देखने के लिए मिलती है। सेकंड स्टेट हमारे पास क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। पहले हमारे पास उत्तर प्रदेश था, अब हमारे पास क्या है, तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट रैंक पर आ जाता है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, बहुत बढ़िया प्रतीक, क्या है इस बार का थीम है। तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग इस बार का विषय जो है वह हमारे पास बन जाता है, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं आप सभी का। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है गाइस, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना, पक्षी अभ्यारण्य भी है। ओके, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सी ऐप लॉन्च करी है। देखो, इस ऐप के मुख्य फीचर को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या है, इसके अंदर है जैसे कि हमें क्या करना है, हमें कोई एनिमल पालना है, फॉर एग्जाम्पल डॉग, काउ, तो हम देखते हैं कि नियर बाय हम कहाँ से खरीद सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या रखते हैं, फिश रखते हैं, एक्वेरियम्स रखते हैं अपने घर के अंदर ताकि सुंदर लगे। हम कभी किसी होटल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी बाहर क्या रखा जाता है, एक्वेरियम जो है वो रखा जाता है, जिससे उनके इंटीरियर की भी अच्छी खासी जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा, ज़्यादा समझ भी आता है, दिखता भी है और रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो ऐसे ही जो मत्स्य पालन ऐप है, सबसे पहले ये 8 भाषाओं के अंदर है। कितनी, भारतीय 8 भाषाओं में, भारतीय 8 लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये इसका जो क्या जुड़ा है आप सभी का, कि ये आपका मछली पालन किस प्रकार किया जाता है, इसको लेगी। और तीसरा इसका जो मुख्य फीचर है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि यहां पर आप लोगों को एक्वेरियम नियर मी करके यानी कि फाइंड आउट कर सकते हो आप। इसका सबसे मुख्य फीचर यही है। अब यहाँ पर रंगीन मछली, कलरफुल फिश, एग्जैक्टली प्रशांत काजू, बहुत बढ़िया। इसे हिंदी में लिखा हुआ मिला है, आप इसको रंगीन हिंदी में ही मतलब इंग्लिश में ही लिख लो। ठीक है, रंगीन मछली, और इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप लोगों का कलरफुल फिश,
ये क्या है, नया एप्लीकेशन है मत्स्य पालन के लिए, ताकि आप क्या कर सको, अगर आपको पालना है फिश को तो आप पालें। अब इसको लॉन्च किसके द्वारा करा गया, तो राजीव रंजन, जिन्हें कहा जाता है ललन सिंह के नाम से भी। तो लॉन्च किसके द्वारा करा गया, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन, राजीव रंजन, जिन्हें बोला जाता है और जाना जाता है आप लोगों का ललन सिंह के नाम से। ठीक है, इनके द्वारा इसे लॉन्च करा गया है। कहाँ लॉन्च करा गया ये इंपॉर्टेंट है मैम, ओडिशा के अंदर। उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में से लॉन्च करा गया, जो 8 भाषाओं के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई इसका आंसर सी है, डी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी है, डी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से, सरकार ने डैश की जागरूकता को पूरा करने के लिए रंगीन मछली ऐप लॉन्च करी है। भाई किसकी जागरूकता को आपको लाने के लिए रंगीन मछली ऐप को लॉन्च करा गया है, तो सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र। राइट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बिल्कुल सही बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ए बिल्कुल सही आपका बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके ओके गाइज, ये वाला क्वेश्चन ना आप गृह कार्य लेके जाएंगे। अभी मैं क्लास खत्म नहीं कर रही हूँ, मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ। दिस क्वेश्चन इज द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन के रूप में करेंगे। मैं क्लास बंद नहीं कर रही हूँ, बट 1 मिनट मुझे दीजिएगा, है ना, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जिससे मैं क्या कर पाऊँ, आपका आगे के क्वेश्चंस को लगा पाऊँ। ठीक है, चलो यहाँ से अब आप क्वेश्चंस लगाएंगे जो आप लोगों का रिवीजन है वीकली वाला। ठीक है, फटाफट लगाएंगे, एज एन रैपिड फायर के फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि हम सब ने ये पढ़ लिया है। तो शुरू हो जाए, लगाना शुरू करें। ओके, पहला सवाल आप लोगों का है ही नहीं, आ गया। अब पहला सवाल कहता है, आप लोगों से अथम के 10 दिन या फिर 10 दिवसीय ओणम उत्सव शुरू हुआ है, यह किस राज्य में बनाया जाता है। यानी कि ये बात कर रहा है ओणम फेस्टिवल की। मैंने आपको बताया था ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ पर मैम, केरला का है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन डी। अगर ये वाली फाइल चाहिए हो तो बता देना, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, जो आपका वीकली रिवीजन है, मैंने इसमें से एक भी सवाल नहीं हटाया है, ये ध्यान में रखिएगा। जितने मैंने आपको पूरे वीक में पढ़ाए हैं, हर एक सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। ठीक है, अगला सवाल बात करता है 2024 का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो मैम ये हमारे नई दिल्ली के अंदर, कहाँ पे जी, न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो आयोजित किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था पीएम मोदी इसमें क्या है, वर्चुअली कनेक्ट हुए जब वो सिंगापुर में थे भाई। ठीक, ओके। एशिया ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था जी, ये है मैम रणधीर सिंह। कौन बनाए गए हैं, रणधीर सिंह जो हैं वे बनाए गए। ऑलरेडी ही बहुत सारे अवार्ड्स के साथ ये सम्मानित है। ठीक है, स्पोर्ट्स के जगत से जुड़े हुए हैं। किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जो है वह जीता है। तो ही इज प्रवीण कुमार। कौन है जी, प्रवीण कुमार विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, किस भारतीय एथलीट ने 2024 पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। मैंने बताया था ये नागालैंड के खिलाड़ी हैं, है ना, और एकमात्र नागालैंड से पैरा एथलीट जो है वो गए हैं। इनका नाम क्या हो जाता है, होकाटो सेमा। राइट आंसर आप सभी का सी, राइट आंसर सी। अगला सवाल बात करता है कि 2024 पैरा पेरिस ओलंपिक बेसिकली में पुरुष में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता। आपने इनका एग्रेशन देखा था, पीएम मोदी को इन्होंने टोपी पहनाई है, कैप पहनाई है, तो इन्होंने बोला था कि तुमने, पीएम मोदी बोलते तुमने अपना वीडियो देखा है क्या, तो ये शर्मा गए, क्योंकि इन्होंने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है उस समय भाला फेंक कर किया। इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है नवदीप सिंह। क्या है जी, इनका नाम है नवदीप सिंह। राइट आंसर आपका जैवलिन थ्रो से जुड़े गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था यूपी कैडर के एक आईएएस अधिकारी क्या लेकर आए हैं भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन एकल में एसएल श्रेणी में सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। ये आपके सुहास एल यथिराज जो है वह हो जाते हैं। ऑप्शन सी आप लोगों का, है ना, ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या बात करता है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में किन 2 भारतीय पैरा एथलीटों को भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है वो बनाया गया था। देखिए, इट्स हरविंदर सिंह
जो आप लोगों के आर्चरी के अंदर गोल्ड लेकर आते हैं पहला, और प्रीति पाल जो आप लोगों की ट्रैक फील्ड से जुड़ी हैं जो 2 ब्रॉन्ज लेकर आती हैं, है ना। अगला कहता है आप सभी से बताइएगा जरा कि ओपन एआई के आगामी उन्नत एआई मॉडल का कोड नेम क्या है। तो ये बताया था आपका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है चैट जीपीटी का, वो है 0.5 संस्करण 5 एडिशन। तो उसका जो आपका संस्करण है यानी कि सितंबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, राइट है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। अगला इसके बाद आपको बताया था कि हेनान और वियतनाम में 2024 में आए शक्तिशाली तूफान का नाम क्या है। तो यागी है इसका नाम, क्या है जी, यागी। और यागी जो नाम दिया गया वो जापान द्वारा दिया गया जिसका अर्थ है गोट, क्या है जी, गोट इसका अर्थ हो जाता है। तो वही बात कर रहा है कि सुपर टाइफून यागी ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में दस्तक दी है। जापानी शब्द यागी का क्या अर्थ है, तो बकरी यानी कि गोट, क्या है जी, बकरी यानी कि गोट। अगला सवाल क्या बात करता है, 2024 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नामित करा गया है। तो ये आप लोगों के तुहिन कांत पांड्या, कौन है जी, तुहिन कांत पांड्या हो जाते हैं भाई। अगला सवाल, दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन कवच 5.0 का फोकस क्या है। जैसे मैंने बताया था ऑपरेशन निश्चय पंजाब पुलिस द्वारा चलाया गया था बीएसएफ को साथ में रख के यानी कि कोलैब करके, ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशन कवच 5.0 आपके मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है, जो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नशा है, पंजाब में ऑपरेशन चलते ही रहते हैं इसको देकर, ठीक है। जो पाकिस्तान के साथ साथ बॉर्डर एरियाज आते हैं ना अपने पंजाब के अंदर, वहां पर किए जाते हैं। अच्छा अगला कह रहे सितंबर 2024 में उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से निम्नलिखित से किसका सफलतापूर्वक परीक्षण करा गया। आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अभी कवर भी करवाया। अग्नि 4 जो मिसाइल है आप लोगों की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ये डीआरडीओ द्वारा ही विकसित करी गई है भाई। अगला सवाल, अग्नि 4 की जो पेलोड क्षमता है मैंने बताया था 1000 से लेकर 4000 तक की है। जो हम मिनिमम देखें तो मिनिमम आपकी 1000 केजी तक की पेलोड क्षमता है। हाँ, गांजा, अफीम, चरस ये सब आपको देखने के लिए मिलता है, पॉपी, ठीक। अगला, रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति यानी कि जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन वॉज हेल्ड इन, तो ये कहाँ हुई है आप लोगों की, रियाद के अंदर जो है वे आयोजित करी गई है। कहाँ पर जी, रियाद के अंदर। दूसरा, निकिता और नेहा ने हाल ही में सितंबर 2024 में जो आप लोगों का क्या हुआ है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है स्पेन में, इसमें जीता है निकिता ने रजत और नेहा ने कांस्य। टोटल भारत 5 मेडल लेकर आया था जिसमें से 1 गोल्ड था, ज्योति बनवाल लेकर आई थी, ठीक है। बाकी आप लोगों का 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो 2nd रैंक पर है ना। तो अगर हम समझे आप सभी से तो क्या हो जाएगा, अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कहाँ हुई मैम, स्पेन के अंदर आयोजित करी गई है। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुई मैम, श्रीलंका। कहाँ हुई, श्रीलंका के अंदर हुई। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ग्रैंड मास्टर मित्रबह गुहा द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों के पनीर सेल्वम इनियान द्वारा भी मेडल जीता गया है, और यहाँ आपके लक्ष्मण नहीं, यहाँ आपके श्याम निखिल द्वारा भी मेडल जीता गया है। राइट आंसर आप लोगों का डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन टेनिस में वर्ष का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। वर्ष का दूसरा, पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम था। राइट, अब अगर हम बात करें ये आप लोगों के कौन है, जनिक सिनर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का बन जाएगा। यही महिलाओं की बात करें तो ये खिताब आप लोगों का किसके द्वारा, आयरना सबालेंका द्वारा जो है वह जीता गया है भी। राइट आंसर सी। अब ये इनका पहली बार है बट ये वर्ल्ड रैंक 2nd पर है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। वर्ल्ड रैंक की बात करें, वर्ल्ड रैंक की बात करें तो ये आपके 2nd रैंक पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। राइट आंसर आप सभी का सी। बट इनका अमेरिकन ओपन पहली बारी है ये, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में निम्नलिखित में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त करा। आपको बताया था सूरत ने प्राप्त करा, 2nd आपका जबलपुर है, 3rd आप लोगों का आगरा है। राइट, अगला,
कहते हैं नुआखाई उत्सव कब सेलिब्रेट किया गया इस साल, तो ये आप लोगों का 8 सितंबर बताया, गणेश चतुर्थी के बाद अगले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही नुआखाई कहाँ का है मैम, ओडिशा का फेस्टिवल है। नुआखाई का अर्थ नया खाना और नया चावल है। घर के सभी लोग चावल को क्या करते हैं, भगवान जी को भी अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, घर के साथ पारिवारिक एक फेस्टिवल है, बैठ के आराम से चावल खाते हैं। ठीक है, नुआखाई किस राज्य का वार्षिक उत्सव है, तो मैम ये ओडिशा का वार्षिक उत्सव हो जाता है। इसके बाद अगर हम समझे, असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्टूबर 2024 में पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। मई में बंद किया, मई से लेकर सितंबर तक, अब 1 अक्टूबर को ये खोल दिया जाएगा। दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में बिग 5 के नाम से भी जाना जाता है, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी इंक्लूडेड है। अगला, भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में अपने ऐतिहासिक अभियान के साथ समाप्त किया है। भाई कितने मेडल्स के साथ, 29। जरा मुझे बताओ कौन सा रैंक भारत का आया है, रैंक बताएंगे, 18th 17th, कौन सा एडिशन, ये 17th था। ठीक, अगला सवाल, हाल ही में सेबी ने बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया, ये तो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुकी थी, रिवीजन के फॉर्म पे डाल दिया था, दीप्ति गौर मुखर्जी। बट यहीं अगर हम बात करें आप सभी से, माधवीपुरी बुच पहली महिला चेयरमैन है, कहाँ की, आपकी सेबी की। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा, क्या है, माधवीपुरी बुच के नाम से। निर्मला सीतारमन का संबंध तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से देखने के लिए मिलता है, 18th रैंक है। एग्जैक्टली माय ब्रिलियंट्स। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियाई राज गिद्ध के लिए विश्व के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना करी गई? मैम महाराजगंज। पिछले साल से पढ़ते आ रहे हैं इस सवाल को, है ना, याद कैसे नहीं होगा। अगला सवाल, हाल ही में FSIB, जो कि क्या है मैम, SBI की ही क्या है, SBI में जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अलग विभाग है, तो ऐसे ही फाइनेंस टर्म से जुड़े हुए भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसमें आप लोगों के MD के रूप में राम मोहन राव को क्या किया गया है, अपॉइंट करा गया, सिफारिश करी गई है अभी, इट्स ओनली सिफारिश। इसका राइट आंसर गाइस सी नहीं है, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है जी। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्या बात कर रहा है, अमित शाह की बात कर रहा है। मुंबई में इन्होंने रिसेंटली कौन सी डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च करा है, तो अभी अभी रिवाइज भी करा था, 200 नॉट आउट, जो आपका एशिया का सबसे पुराना क्या है जी मैम, समाचार पत्र है। राइट, अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से, अगला सवाल बोलता है कि भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग रिसेंटली हेल्ड इन रियाद, तो ये पहली है, कौन सी है जी, पहली है। यहाँ पर हमारे S जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वह भी गए थे, यानी कि भारत की तरफ से लीड करा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र में भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा मैम, इट्स जयशंकर। कल मैंने आपको सवाल करवाया, ये कौन सा सत्र है, ये 79वां सत्र है, कहाँ आयोजित हो रहा है, USA के न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हो रहा है। और फिलिस्तीन को सीट मिली है आपकी, बट उसको सदस्यता नहीं मिली। बोला है कि UN जो आपका यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, या फिर आप कह सकते हैं सुरक्षा परिषद है, उस मई 2025 के अंदर, और 10 मई 2025 को हम लोग डिसीजन देंगे फिलिस्तीन को अगर हमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जोड़ना है भी। ठीक, अब नया अध्ययन किया गया और उसमें प्लास्टिक प्रदूषण में बताया गया कि भारत ने टॉप करा है भाई प्लास्टिक को बर्न करने के लिए। राइट, अभी हमने थोड़े समय पहले अभी एक सवाल लगाया कि क्या है, भारत में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार सूरत सिटी जो है वो सबसे टॉप पर है, यानी कि साफ है वहां का एयर। ठीक, दूसरा क्या है भाई, हमने ये भी जाना कि जो पॉल्यूशन किया जाता है, यानी कि जो वेस्ट है वो ऐसे ही थ्रो कर दिया जाता है, उसमें पंजाब राज्य पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जो बोला जाता है गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग फेंके, प्लास्टिक भी आता है उसके अंदर। तो ये भी सवाल आप लिंक कर सकते हैं, बी बिल्कुल ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है, टॉप कर रहा है पॉल्यूशन और प्लास्टिक पॉल्यूशन करने के लिए, उसको जलाकर, साथ ही प्लास्टिक पॉल्यूशन तो करा, एयर पॉल्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर। अच्छा, अगला सवाल, सितंबर 2024 में भारत की यात्रा के दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का स्वागत किसने करा है? मैम इट्स पीयूष गोयल ने करा है। मैंने आपको बताया था इनसे ये मिलते हैं, पीएम से भी ये मिलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट से भी, राष्ट्रपति भवन जाके इन्होंने एक एग्रीमेंट करा है गाइस। वो कौन सा एग्रीमेंट है, फटाफट बताओ कौन सा एग्रीमेंट भारत के साथ करा है? अभी जब ये आए हैं मुंबई के अंदर व्यापार फोरम के अंदर, मुंबई में मंगलवार को, ट्यूसडे को कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? कैसे इतना स्लो चल रहा है ये?
ठीक है जी, बताएंगे जरा, जो व्यापार फार्म के अंदर हुआ है, फॉर्म के अंदर हुआ है। ठीक है जी, बताइए जरा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री हो जाते हैं। पहले इनके पास कपड़ा उद्योग भी था। ठीक है, चलो आगे। अब ये चल कैसे नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे चला लेंगे। हाँ जी, ये सवाल कभी होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दिया गया था, अगर याद हो तो। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में आप लोगों को क्या एक मकड़ी की नई, स्पाइडर की नई बेसिकली प्रजाति मिली है? तो ये आप लोगों का डिंडीगुल, क्या है भाई? डिंडीगुल प्रजाति हो जाती है। राइट आंसर सी आप लोगों का। अगला सवाल, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां संगठन बना है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? इट्स नेपाल आर नेबरिंग कंट्री, है ना। अभी इससे पहले हमने एक फेस्टिवल भी पढ़ा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए है ना, दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। ओके, अगला सवाल, 2024 में श्रीलंका के पर्यटन स्रोत बाजार में कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा देश कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे आगे है? 2 लाख से ज्यादा पर्यटन कहाँ गए भाई? श्रीलंका गए। श्रीलंका ने 35 कंट्रीज के लिए वीजा फ्री करा, उससे पहले 10 कंट्रीज के लिए ऑलरेडी वीजा फ्री कर दिया। भाई अपनी इकोनॉमी 50% से भी ज्यादा उठा चुका है ये खाली पर्यटन से। ठीक, कौन सा देश आप लोगों का बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा करने वाला पहला अरब राज्य बन गया है और देश बन गया है? तो आप बताना मैम, इट्स UAE। ठीक है, कॉमर्शियल यूज के लिए, किसके लिए जी? कॉमर्शियल यूज के लिए। हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय आपको गुड़गांव के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इसे गुरुग्राम भी कहते हैं, पहले द्रोणाचार्य के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अगला, गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजाति डैश में देखी गई है। मैंने आपको बताया था कि ये आप लोगों का जैतून रंग का है या फिर येलो, और येलो के ऊपर आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं। ठीक, तो ये आपको अरावली हरियाणा में दमदमा क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिला है। राइट आंसर ए। अगला सवाल, भारत में किस राज्य ने 220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित अपनी पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा को शुरू करा है? भाई देखो क्या है, सीधा सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने की बात उड़ीसा के अंदर ही करी गई है। राइट आंसर आप सभी का डी। क्या है? राइट आंसर डी। हालांकि अरावली रेंज की हम बात करें, जो पिछले वाले आंसर दे रहे हैं प्रशांत, अरावली रेंज हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली के अंदर स्प्रेड ओवर है, और इवन गुजरात के अंदर भी। ठीक है, भारत और अमेरिका में संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास 2024 डैश में शुरू हुआ है? तो मैम ये हमारे राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है। देख रहे हो कितने सारे अभ्यास हमारे पास डेली आ रहे हैं जो हम कवर कर रहे हैं। एक अलग से पेज में लिख जरूर लीजिएगा, ये राजस्थान के महाराज फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित करा गया है। राइट आंसर आप सभी का बी, यानी कि कहाँ? राजस्थान में भी तो आपको पूछा है, तो आपने बताया महाराज फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। अगला सवाल, सितंबर 2024 में वरिष्ठ भारतीय रक्षा अधिकारियों ने कौन सा प्रमुख विमान उड़ाया है? जो हमारा स्वदेशी विमान है तेजस। ये क्या बताया था? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के उप प्रमुखों द्वारा तेजस को उड़ाया गया है आपके तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दरमियान। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला सवाल क्या बात करता है? सितंबर 2024 में मंकी पॉक्स या फिर एमपॉक्स कह सकते हो इसको, कि पहले मामले के रूप में किसने पुष्टि करी है? तो वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 ने करी है पुष्टि। साथ आपको बताया था कि ये अफ्रीका से फैलने वाली या फिर अफ्रीका से स्प्रेड ओवर हुआ। अफ्रीका में भी एनिमल्स को होती है, एनिमल से व्यक्तियों में आई, व्यक्तियों से फिर आपके अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में फैली, फिर वहां से व्यापार हुआ, जहां के सूडान के अंदर आई। सूडान ने महामारी घोषित कर दी, उसके बाद अब इंडिया के अंदर ये केस देखने के लिए मिल गया है, फर्स्ट एमपॉक्स मंकी पॉक्स का। अगला सवाल, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 में वैश्विक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना इंडिया करेगा। नाम देखो, वैश्विक सलाहकारी सम्मेलन, ग्लोबल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस, तो ये इंडिया कर रहा है, नवंबर में करेगा। भारत डैश में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? करनी इस बार थी, बट अब 2025 में करेगा, स्वैप हुई है। रीजन क्या है? रीजन ये, जॉय बाइडेन अब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे यूएसए के। फिर आप जापान के देख लो लीडर, जो आपके फूमियो किशिदा है, वो भी अब नहीं रहेंगे, तो इसीलिए इसको स्विच करा गया है। ठीक है, हिरोशिमा जापान के अंदर ही क्या हुई, एक बार मीटिंग हुई थी इसके ऊपर लेकर, ठीक है, इसी साल। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान
समृद्धि सह योजना का शुभांकर किसने करा है भाई? तो ये हमारे कौन है मैम? ये है राजीव रंजन सिंह। कौन है जी? राजीव रंजन सिंह। जब आपने पिछली बार आंसर लगाया था नरेंद्र मोदी, मैंने कहा हर तस्वीर नरेंद्र मोदी उत्तर नहीं देती है, ठीक है, जो है तो भाई प्रधानमंत्री की ही ना। देखो मत्स्य से किसान, अभी हमने देखा एक रंगीन ऐप भी लॉन्च कर दी मछलियों के लिए, ठीक। अगला, सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी यूपी सरकार द्वारा कहाँ करी गई है? तो मैम ये ग्रेटर नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर आप लोगों का गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो आपकी कार रेस होती है ना, जीटी मोटर रेस, वो भी आयोजित करी जाएगी 2025 के अंदर। दूसरा आपका वीवो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ग्रेटर नोएडा के अंदर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। चलो, कह रहा है अल्जीरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त करा गया? मैंने बताया था 2019 में ये ऑलरेडी इलेक्टेड थे, उसके बाद 2024 मतलब 2019 से 2024, फिर 2024 से दोबारा इलेक्ट हो गए। अल्जीरिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री और सबसे बड़ी कंट्री है। तो इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या हो जाता है? अब्देल मजीद तबोने। इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक। अगला सवाल बात करते हैं हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति, अख्तर यही आंसर देना चाह रहे थे अमित शाह पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के कौन बनाए गए हैं? इट्स अमित शाह। ये भी मैंने आपको कभी गृह कार्य के रूप में सवाल दिया है, अगर आप ध्यान से क्लास को लेते हो, ठीक। अगला सवाल देखो, ये मैंने करवाया नहीं था बट ये रह गया था सवाल तो सुन लो। खाद्य संकट, आपको पता भी कौन सा देश ऐसा है गाइस जिसने एलिफेंट्स को और वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसको मार के खाने की अनुमति दे दी है? कौन सा ऐसा देश है बताओ जरा? अफ्रीकन कंट्री में मैंने बताया था वहां पे सूखा है, वहां पे भूखमरी भी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताया गया है कि 84% जितना खाद्य भंडार खत्म हो गए हैं इसमें, ठीक है। बहुत मिलियन की कंट्री है पर्सन्स की, और उसमें से आधे लोग फूड क्राइसिस से, भूखमरी से जो है वो जूझ रहे हैं। बताना जरा। ऐसे ही सूखे संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा जागरूकता को पूरा करने के लिए किन देशों को चावल और मक्का सहित भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करी है? भारत हमेशा मदद करता है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो ये आप लोगों का जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को क्या करा है भाई? खाद्य मदद करी है, जिसमें मक्का है ना, कॉर्न जिसको आप पॉपकॉर्न बना लेते हो, स्वीट कॉर्न्स, और दूसरा आपका चावल जो है वो दिए नाइजीरिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितनी कर दी? देखो अभी कैंसर से जुड़े हुए सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, सितंबर माह को कैंसर मंथ मनाया जाता है पूरी तरीके से। कैंसर के केसेस हम आज देख रहे हैं किस प्रकार से कैंसर जो है वो बुखार की तरह फैल रहा है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि अभी क्या हुई, एक बैठक हुई है जो कि 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक है। इसके अंदर जो आपकी दवाइयां है ना उस पर 12% कर था, अब जीएसटी अब उसको 5% कर दिया है। इवन खाने की चीजों के साथ भी करा है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बट उसका परसेंटेज अलग है, 18 से 12 आई गेस, ठीक। अगला, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन करा है? एम्स आपका उड़ीसा के अंदर भी सेकंड एम्स बन रहा है, बिहार के अंदर भी सेकंड एम्स बन रहा है, अब दिल्ली के अंदर एम्स के साथ कोलैब कर तंबाकू निवारण क्लिनिक बनाया जा रहा है। राइट आंसर आपका दिल्ली, ठीक है, राइट आंसर आप सभी का दिल्ली, ठीक है, ठीक है जी। क्या हो गया भाई, ब्लैक हो गया क्या वापस से? चलो अगला सवाल क्या बात करता है? अगला सवाल बोलता है कि बताइएगा आप सभी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक एमओयू साइन करा है, ठीक है। अभी इंडियन एयरफोर्स और एनडीए ने भी एक इम्पैक्ट करा था, याद है आप लोगों को, जब वहां पर क्या किया गया था, स्टिम्युलेटर को लगाया गया था ट्रेनिंग देने के लिए एनडीए के सभी जो ऑफिसर्स बनने वाले हैं। तो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में रसद संचालन में क्रमिकों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता करा है? तो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता करा गया है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से कि संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में है ना एशिया और एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाने वाली मुक्केबाज की पहली एशियाई स्कूली छात्र कौन है? तो इट्स दीपाली थापा। कौन है ये? आपकी दीपाली थापा जो है वे हो जाती है। 3-4 क्वेश्चन मैं समझ रही हूँ आपके रहे हैं, इस वजह से ही है ना, टाइम ओवर हुआ है, इस वजह से ही
समझ पा रहे हो ना, नहीं हो पाए, बट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला आदिवासी विश्वविद्यालय कहां स्थापित हो रहा है मैम? नासिक के अंदर। कहां पे? नासिक। किसके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई? सीपी राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अगला सवाल, ये क्या कह रही है भाई? ये कह रही है अभी मैं इस्तीफा देने को राजी हूं, कह रही है ना? आप बताओ, नहीं कह रही तो। अच्छा, अगला, हाल ही में किस राज्य ने सितंबर 2024 में 5 नई पॉक्सो फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की निर्णय किया है? भाई ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल है। कौन सा जी? वेस्ट बंगाल है। ऑलरेडी स्टेट के पास 62 पॉस्को फास्ट ट्रैक अदालत है। अब यहाँ पे नई 5 बनाने की बात करें तो टोटल 67 हो जाएंगी। यहाँ पर ई पॉस्को भी है जो चाइल्ड से जुड़ा हुआ क्राइम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से। ठीक, सी 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 इसको ठीक करो भाई, डी। ठीक है जी, डी ठीक है। ओके, अगला सवाल, एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की बात रखी गई है भाई? क्वालिटी मैनेजमेंट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो मैम ये आप लोगों के कौन हो जाते हैं? ये आप लोगों के राजेश वर्मा हो जाते हैं। राइट आंसर आप सभी का ए। क्या है भाई? ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्पेन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कौन सा रैंक हासिल करा मैम? सेकंड। फर्स्ट जापान विद 5 मेडल्स, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, चलो। गणेश उत्सव के दौरान एकता और भाईचारे के साथ मनाने के लिए महाराष्ट्र के 1000 गांवों द्वारा अपनाई गई एक पहल का नाम बताएंगे मैम? 1 विलेज 1 गणपति। 1 विलेज 1 गणपति। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश की कौन सी पुलिस लाइन प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और फैसिलिटीज देने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करती है? ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन बन गई है मैम। ये है आपका गोरखपुर, नहीं, ये आप लोगों की सोनभद्र। राइट आंसर बी है गाइस, सोनभद्र पुलिस बिल्कुल सही है। राइट आंसर आप लोगों का बी। मैंने क्या बताया था आपको? एक चीज मैंने ये बताई थी कि जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका किस प्रकार का दृष्टिकोण है वो बताएंगे पुलिस की सेवाओं को लेकर, उसी के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू करा? इट्स रशिया मैडम। और रशिया ने क्या करा? भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य सागर, है ना, पैसिफिक ओशन से लेकर मेडिटेरियन सी तक में क्या करा है? इसको ऑपरेट करा है। और इसमें हमें कैस्पियन सागर, साथ ही हम लोगों को आर्टिक ओशन सब इंक्लूड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यूएसए को धमकी दी जा रही है। ठीक है, कर रहा है ना यूक्रेन की मदद ये। अच्छा, आगे, अशोक राज सिंह डेल को निम्नलिखित में से किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है मैम? नेपाल के। कहा जी? नेपाल। राइट आंसर आप सभी का ए। अगला, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी योद्ध पोत डैश और डैश को लॉन्च किया मैम। आप लोगों का मालपे और आप लोगों का मुल्की। राइट आंसर आपका ए। ठीक है, क्लियर? राइट आंसर ए। अच्छा, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए ये कहां पर मैम? कोची के अंदर, केरला के अंदर। ठीक, केरला सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत एंटी और लगा लेना उसके आगे। ठीक है, एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत भारत नौसेना के लिए कितने जहाज बनाएगा मैम? 16। 8 करके अलग अलग बनाए जाएंगे। ठीक है, चलो, राइट आंसर आपका डी। एआई शहर डैश के पास 200 एकड़ की में विकसित करा जाएगा। एआई सिटी बनाई जाएगी मैम आप लोगों की हैदराबाद। रेवंत रेड्डी ने इसके बारे में बताया है, अभी कवर भी करा हमने ये सवाल को। ठीक है, भारत ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर किस देश के साथ समझौता करा? अभी ये सवाल मैंने पूछा था ना कि बताओ कौन सा एग्रीमेंट मुंबई के अंदर करा गया? तो ये खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए करा गया है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन के लिए मैम। ये आपका यूएई के साथ। किसके साथ? यूएई के साथ। जयपुर कौन आंसर दे रहा भाई? सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इट्स HDFC बैंक 1994 एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आपका अगर हम समझे HDFC बैंक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली मुंबई के अंदर है
और बोला है कि इन्होंने रूल्स का वायलेशन करा है, नियमों का उल्लंघन करा, इसके तहत इन पर फाइन लगाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान को किस शहर में तंबाकू, भाई अभी हमने पढ़ा है, दिल्ली के अंदर एम्स के साथ मिलकर ये काम करा जा रहा है भाई। ठीक, अगला सवाल, दूसरे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन को किस नेता ने संबोधित करा है? भाई तस्वीर सामने लगी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करा है। ठीक है, इन दिल्ली। अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से, भारत में कौन सा मंत्रालय I4C पहल के तहत 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय है। कौन सा है जी? हमारी होम मिनिस्ट्री है। क्या है? हमारी गृह मंत्रालय हो जाता है। अच्छा, श्रीलंका के राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-16 स्वर्ण और अंडर-20 कांस्य पदक जीता गया किसके द्वारा? तो शुभी गुप्ता द्वारा। किसके द्वारा भाई? शुभी गुप्ता द्वारा यह जीता गया है आप लोगों का। ओके, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा पर मंजूरी दी है? मैम 5 लाख पर दी है। आयु 70 वर्ष और 70 से ज्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत चुनिंदा स्कीम्स लेकर आती है भाई, 70 वर्ष जीना भी तो चाहिए आदमी। ठीक है, चलो 70 और 70 अबव, ये एज क्राइटेरिया पूछ रहा है, सेम सवाल आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण करी है? तो ये आपका फिलिस्तीन है। मैंने बताया था यहां पर यूएसए ने थोड़े समय पहले नाटो, क्या हो रहा है भाई, वीटो पावर का इस्तेमाल जो है वे किया था। नाटो पावर तो कोई होती ही नहीं है, नाटो तो आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का फिलिस्तीन। अगला कह रहे कितने, अगर इसको जोड़ा जाता है सुरक्षा परिषद में, आपका सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसे आप दुनिया का पुलिसमैन कहते हो, तो इसके लिए भारत को इंक्लूड करते हो, टोटल कितने वोट मिले हैं? 143 वोट्स। कितने? 143 वोट्स मिले हैं। ठीक है अख्तर। अगला, क्योंकि अख्तर क्या बता रहे थे मैम, पता नहीं कितने वोट मिले हैं। सितंबर 2024 में आयोजित होने वाले भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो कल ही की तो क्लास है सारी की सारी। ठीक है, तो मैम ये आप लोगों का एक्सरसाइज अल ना जहा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान वायुसेना के बीच में वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 कहां आयोजित किया जा रहा है? मैम ये आप लोगों का कहां पर? सलालाह के अंदर आयोजित करा जा रहा है। नहीं, ये आप लोगों का कहां पर? सलालाह के अंदर। तो आप लोगों का अल जहान। अब अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी, यानी कि अगर हम बात करें मसीरा द्वीप के अंदर, कहां पे जी? मसीरा द्वीप के अंदर आयोजित करा जा रहा है। ठीक है जी, चलो ओए इसको सही करो भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या बात करता है? अगला सवाल बोलता है कि हाल ही में किस राज्य में दूसरा मेरिस्टिका दल वन खोजा गया? मैंने क्या बताया था, 16th सेंचुरी से यहाँ की जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं क्षेत्र की भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिला। क्या हो रहा है ये आज? ठीक है, कहाँ भाई मैम? महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए आपको मिला है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया मानस। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने कृषि के लिए जल भंडारण में सुधार के लिए 500 लघु सिंचाई टैंक कार्यकल्प के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? मैंने बताया था इसका जो रख रखाव है पैसे का वो कौन करने वाला है? वो आपका पंचायती राज करेगी। 250 करोड़ रुपए जो है वो लिए गए हैं। इट्स तमिलनाडु। ठीक है, राइट आंसर आपका बी। अगला सवाल क्या बात करता है? हाल ही में ब्रिक्स लेबर एंड रोजगार मिनिस्ट्री मीटिंग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? मैम रशिया के अंदर हुआ, क्योंकि रशिया के पास अध्यक्षता हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल बात करता है आप सभी से, भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा अनुमोदित मिशन का क्या नाम है? तो इट्स मौसम मिशन। इट्स मौसम है ना, मिशन मौसम। अगला सवाल बात करता है कौन सा ऐसा देश है जिसने बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की मिनिमम एज, न्यूनतम आयु लागू करने का कानून बनाया? मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन ऐसा करने पर फेल हो गया नाबालिग बच्चों के लिए, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया अब एक पहल ले रहा है। बताया था 80% से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है 26 मिलियन में से।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया है, और प्राविधान करा गया तो इट्स 10,900 करोड़, है ना। इस पे शॉर्ट्स भी डल गया है, इसको देख लेना एक बारी आप। और ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में आपका ILP इनर लाइन परमिट लागू कर दिया है? तो ये आप लोगों का कौन सा था मैम? ये आप लोगों का दीमापुर, चूमेकेदीमा और नागा, और आप लोगों का न्यू लैंड। बिल्कुल सही है, राइट आंसर आप लोगों का बी। ओके, मैंने बताया था कैटेगरी 1, 2, 3 में डिफाइन करा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निगम 2008 में संशोध के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लेस होना है? तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बताया था। अगर आप 20 किलोमीटर हाईवे पे जा रहे हो डेली तो आपके लिए फ्री है, बट 20 किलोमीटर से आप 20.1 भी गए ना तो आप पे क्या हो जाएगा, आपको जो टोल है वो देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई लेन स्पेसिफाइड करेगी तो उसी में ही आपको चलना है, अगर उल्लंघन करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो थैंक यू, हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, हो चुका है भाई, इतनी ही थी क्लास आज की। ठीक है, एक सवाल मैंने आपको गृह कार्य दिया है, वो तो तुम करके ही जाओगे, ऐसा तो होगा ही नहीं कि तुम करोगे नहीं उसको। रुकना जरा, ये वाली फाइल चाहिए तो बता दो, मैं भिजवा दूंगी। ठीक है, अभी तुमको आंसर दिख रहा है, वो इसका है नहीं, है ना, मैं भी चालाक हूँ। चलो, ये वाला क्वेश्चन गृह कार्य के रूप में। हाँ, टाइम खत्म हो गया। अच्छा, जाऊं अब? पक्का जाना पड़ेगा, मेरे पीछे क्लास लगी हुई है। चलो, बहुत बढ़िया, रिवीजन भी हो गया, पढ़ भी लियो। चलो अभी धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से मंडे को, क्योंकि आज स्टैटिक की क्लास नहीं होगी, आज है शनिवार। ठीक है जी, ओके, जय श्री कृष्ण।